नमस्कार। विवाह विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सन विनोद आपके सामने उपस्थित हूँ आज की एक सर्वाधिक चर्चित खबर पर अपने विचार शेयर करने। जी हाँ, कल मुंबई में 1993 के बम विस्फोटों के एक आरोपी याकूब मेमन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फांसी दी गई थी, उसकी कब्र पर फूल माला मार्बल से ने उसे सजाने की कोशिश की खबरें बाहर आई। जाहिर है उस पर राजनीति तेज हो गई। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला कि आखिर याकूब मेमन जैसे शख्स, जिसे 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट, करीब 12 स्थानों पर बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस साजिश में लिप्त याकूब मेमन, क्योंकि इसका एक भाई टाइगर मेमन था जो आरोपी था, और ये स्वयं तो याकूब मेमन काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसका पार्श्व काफी था, लेकिन उस पूरी साजिश के लिए धन जुटाने के काम में उसकी संलिप्तता पाई गई थी। उसे भी फांसी की सजा मिली थी। तो यह हुआ कि इस तरह के एक आरोपी, एक दोषी पाया गया बम ब्लास्ट के लिए। उसकी कब्र को मजार बनाने की कोशिश क्यों की गई और किसने की, किसने अनुमति दी, इसे लेकर कल एक सियासत तेज हो गई थी। बात सही है, ध्यान रहे। ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा व्यक्ति जिसने आतंक बचा रखा था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। उसे अमेरिका ने खोज कर ढूंढ कर मारा था। उसके शव को उसके परिजनों को नहीं दिया, उसे समुद्र में गाड़ दिया गया था। यह विशाल सामने, यहां पर यह चर्चा कल जब विवाद सियासत शुरू हुई थी, यह आरोप आया याकूब मेमन के शव को उसके परिजनों को क्यों सौंपा गया कि उन लोगों को यह मौका मिला वो कब्रिस्तान में उसे दफनाने का। फिर और आज जाहिर है अगर उसे कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई तो उसके परिवार के लोग ही होंगे। तो ऐसा अवसर किया हुआ है, इस पर भी कल राजनीति हुई। यह बिल्कुल सही है कि जो इतने घृणित कार्य के लिए 250 से अधिक व्यक्तियों की मौत के एक जिम्मेदार को महिमा मंडित कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इसे देश स्वीकार नहीं कर सकता। सियासत हुई, सवाल पूछे गए तो बिल्कुल ठीक ही। और यह जो सवाल पूछा गया कि आखिर उसके शव को क्यों सौंपा गया था, यह भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन चलिए, हम अमेरिका से अपनी तुलना नहीं कर सकते, उनकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपराएं हैं, यह भी बात का अलग विषय है। लेकिन इस तरह से जब ऐसे आतंकी को महिमा मंडित करने की बात की जाएगी तो आपत्ति दर्ज होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा है कि बाद में लोगों को सुबुद्धि आई और जो इस पर सियासत कर रहे थे उन्होंने, हर पक्ष ने अपनी ओर से इस पर विराम देने की कोशिश की। लेकिन इसी सिलसिले में जब ये मजार, कब्र और समाधि स्थल की बातें, दो घटना की मुझे याद आती है। हालांकि दोनों का चरित्र अलग है, लेकिन ये प्रसंगवश की कब्र को लेकर के, मजार को लेकर के लोग कितने संवेदनशील हो रहे थे, ये आखिर क्यों? ये बात 1955 की बात हो गई। अगर मुझे ठीक से याद है, नईमा खातून हैदर नाम की एक महिला हुआ करती थी जो राजनीति में थी, संभवतः विधायक में थी, मुझे ठीक से याद नहीं। मैं 5वीं छठा का विद्यार्थी था, बड़ी चर्चित खबर हुई थी। एक दिन वो एक अत्यंत ही दबंग
बिहार सरकार में मंत्री के घर से अपराह्न में वापस आती हैं, घर अपने वापस लौटती हैं। उनके यहाँ शायद चाय वगैरह पी थी उसने। घर आने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। उसे वहाँ कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये सब हुई, लेकिन इसके लेकर के वहाँ भी सियासत तेजी, अनेक संदेह प्रकट किए गए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उन दिनों बिहार सरकार में सर्वाधिक दबंग मंत्री के निवास से वो चाय पी करके, जो आरोप था, जो बताया गया, आई थी और उनकी मौत हुई। उनकी मौत को लेकर के संदेह प्रकट किए गए, चर्चा हुई। अंततः यह हुआ कि उनके शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाए, ऐसा आदेश हुआ। पुलिस जब कब्रिस्तान में पहुंची उनके शव को निकालने, तो देखा गया कि कब्र से उनका शव गायब है। जी हाँ, काफी फिर हंगामा हुआ, पूरी शव ही गायब हो गई थी। तो उस समय यह हुआ कि ये कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीतिक हत्याकांड का मामला बनता है, ऐसा हुआ। लेकिन उन दिनों ये खबर या चैनल तो थे नहीं, अखबारों में खबर छपती थी, राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा होती थी, इसकी चर्चा हुई, आई गई, बात खत्म हो गई। इसी सिलसिले में एक और उदाहरण समाधि स्थल को लेकर। हालांकि मैंने कहा कि सीधा इस मामले से याकूब मेमन से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रसंगवश कि लोग कितने संवेदनशील होते थे या किसकी कैसी महत्वाकांक्षा होती थी, और अपने जीवन काल में मृत्यु पश्चात स्वयं को सुरक्षित संरक्षित रखने की क्या कामना होती थी। एक और उदाहरण, 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी अस्वस्थ हुए। खबर यह आई कि अब उनके बचने की संभावना नहीं है, शायद। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर निकले, उनके लिए समाधि स्थल खोल दिया। ध्यान रखिए, ठीक है, उस समय जो खबर थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शायद नहीं बचे, लेकिन जीवित थे, उनके लिए समाधि स्थल खोजने के लिए जवाहरलाल नेहरू बाहर निकले, और जो देख रहे थे राजघाट गए, नेहरू गांधी के बगल में गए। उनके साथ जो सज्जन थे, मैं नाम अब भूल रहा हूँ, कोई नेहरू जी के साथ थे, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने डॉक्टर, क्षमा करेंगे, महात्मा गांधी के समाधि स्थल के बगल में, राजघाट के बगल में एक जगह दिखाई कि यहाँ पर ठीक रहेगा। पंडित नेहरू ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैंने अपने लिए सोच रखा है, ध्यान रखिए। और बाद में हुआ भी यही, पंडित नेहरू का समाधि वहीं पर बनी थी। तो यह जो कब्रिस्तान और समाधि स्थल बाजार को लेकर के लोग काफी संवेदनशील रहे हैं, ये है। अब रही बात कि मुंबई में कब्रिस्तान में याकूब मेमन फूल मालाएं किसने चढ़ाई, और वहां पर उसके खूबसूरत बनाने, मजार का शक्ल देने की इजाजत किसने दी। सभी ने हाथ झटक लिए है, वर्तमान सरकार ने भी, पूर्व सरकार ने भी, कि उनकी जानकारी भी नहीं है। और यह संभव है क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जब ऐसी कोई गतिविधि हो, तो किसी कोई सरकारी स्तर पर संलिप्तता नहीं पाई जाती है। जाहिर है वहाँ के जो स्थानीय जो व्यवस्थापक होंगे, जो देखते होंगे, उनके साथ मिलकर के उनके परिवार के लोगों ने ऐसी कोशिश की। इसलिए इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यह देश याकूब मेमन जैसे आतंकी को महिमा मंडित करने के किसी प्रयास को समर्थन नहीं देगा, उसका विरोध होगा ही। वह काल देखिए जब 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी 1 दर्जन बम विस्फोट में, उस साजिश में वो शामिल था, उसे क्षमा कैसे किया सकता। आज अगर फिर उसकी चर्चा, तो उससे कहा कि स्थानीय निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बहाल रखा। अंत तक मुझे याद है, क्योंकि उसे फांसी भी नागपुर में दी गई थी, हरा करके। अंत तक उनके वकीलों ने कोशिश किया, राष्ट्रपति के यहाँ भी क्षमा याचिका दी गई। प्रणब मुखर्जी उन दिनों राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अंतिम क्षण तक प्रयास हुए थे, लेकिन उनके जघन्य कृत्य को देखते हुए किसी भी स्तर पर उसे माफी देने से सबों ने इनकार कर दिया था। उस याकूब मेमन की कब्र को मजार बना के उसे महिमा मंडित करने का प्रयास
जिसने भी किया, जिस स्तर पे किया गया, इसकी निंदा होगी ही। ये ठीक है, वहां सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबको बताया कि इसकी सरकार अपने स्तर पर जांच करा रही है, जांच का आदेश दे दिया गया, जांच होगी कि ऐसे कैसे संभव हुआ। निश्चित रूप से इसकी पड़ताल कर इसके दोषियों को दंडित किया जाए, क्योंकि वह मुंबई ब्लास्ट 1993 12 मार्च का मुंबई ब्लास्ट की घटना, एक दर्जन 12 मार्च और 12 स्थानों पर बम विस्फोट, इसे कोई भूल नहीं सकता। आज भी उसकी पीड़ा, उसके दर्द सोच करके, उसको महसूस कर लोग विचलित हो जाते हैं। उस याकूब मेमन को अगर महिमा मंडित करने के लिए किसी भी कोशिश की, तो उसकी पड़ताल को, उसकी पहचान कर दंड दिया जाना चाहिए। यह देश क्षमाशील तो है, हम क्षमाशील हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक अंग है क्षमा। लेकिन जब दंड का प्रावधान किया गया था, तो यही सोच के कि दंड इसलिए दिया जाए ताकि कोई अन्य उससे सीख लेकर कोई अन्य ऐसे दुष्कर्म करने की कोशिश न करे, इसलिए दंड दिया जाता है। कोई किसी को मारने जीता है, फांसी देकर हम किसी को मौत देते हैं, तो वे इसलिए देते हैं कि ताकि वह एक मिसाल बने, अन्य लोग कोई वैसे काम करने से स्वयं को बचाए जो समाज के खिलाफ है, सभ्यता के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। याकूब मेमन वैसे ही कांड का, वैसे साजिश का आरोपी था, दोषी पाया गया था, इसलिए उसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आज इतने वर्षों के बाद उसके कब्र को मजार का शक्ल देकर उसे महिमा मंडित करने का, उसके चिरस्थायी बनाने की कोशिश की गई, तो मैं यह नहीं मानता कि इसमें कोई राजनीति है, जैसे सभी ने इनकार किया है। और यह सच भी हो सकता है। निश्चित रूप यह कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए लोग वहां जाकर के उन लोगों ने ऐसी कोशिश की, या उनके परिवार के हो सकते हैं इसमें, लेकिन शायद उस समय जितने उनके परिवार को, लोगों को भी सजा मिली थी, उनके पिताजी को भी सजा मिली थी, लेकिन उनको आयु को देखते हुए उन्हें क्षमा कर दिया, फांसी से बचा दिया गया, वो कोई मौजूद हुए। लेकिन याकूब की विचारधारा, उसकी सोच से सहमत, या वैसे कुछ तत्व जो आज भी मौजूद है समाज में, आज भी समय समय पर आतंक को बढ़ावा देते हैं, यह निश्चय ही वैसे तत्वों की कारगुजारी होगी। उनकी पहचान आवश्यक है। याकूब मेनन या उन जैसे देशद्रोही व्यक्ति का महिमा मंडन भारतीय समाज में नहीं हो सकता, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।